नमस्कार, ओम शांति। काव्य सरिता के इस मंच से मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। और आज नवरात्रि के पर्व पर विशेष पोएट्रीज का ये सेगमेंट लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं ताकि हम अपनी जनता जनार्दन को इस स्क्रीन के माध्यम से बता सकें कि नव दुर्गा के वास्तविक मायने क्या हैं। नव के यूं तो कई कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है नव यानी नाइन, एक अर्थ होता है नव यानी नया। इसलिए कहते हैं कि नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र नव 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 के नव व्यग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वरदे। और हमने वीणा वादिनी के 3 हस्ताक्षरों को यहाँ पर आमंत्रित किया है जिनका सिलसिलेवार तारुफ मैं आपके समक्ष करवाने जा रहा हूँ। इधर सीधे से चलते हैं जब उल्टे की तरफ तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है कविता किरण जी से। ये फालना से आई है। फाल का अर्थ होता है गिरना और ना का अर्थ होता है नहीं। जो कभी गिरे नहीं उस जगह का नाम फालना। और आई सी है हमारे बीच वहाँ से कविता किरण अपनी कविताओं की रंगोली लेकर, अपने कविताओं की सुर और ताल को लेकर। और उनके पास जो बैठी हैं वो बड़ी ही प्यारी है। प्यारी इसलिए है क्योंकि प्यारी का पर्यायवाची ही होता है स्नेहा। और स्नेहा इसलिए विशेष है क्योंकि उनका खंडित भी विशेष है। और यदि वो विशिष्टता को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई है तो उनकी जगह के नाम में चूंकि हरि छुपा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता। तो हरि यानी भगवान और याणा यानी जहां भगवान का प्रत्यक्ष होता हो दीदार। तो हरियाणा से आई हुई स्नेहा का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और विवेक ये शब्द ऐसा है जो है तो संस्कृत निष्ठ मगर इसे हम अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। WEV और WAKE वेक। वी यानी हम और वेक यानी जागना। जब हम समन्वित रूप से जागृत होते हैं उस आत्म तत्व की आराधना के लिए तो विवेक हो जाता है। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो एक विवेक, एक स्नेहा, एक कविता किरण और एक मैं राजीव, हम 4 मिलकर आज जिस डोली को उठाएंगे उस डोली का नाम है कविताओं का नव दुर्गा विशेष का यह कार्यक्रम। और मैं सबसे पहले बगैर किसी लंबी पृष्ठभूमि के समय की नज़ाकत और नफासत को समझते हुए आपके बीच कविता किरण को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूं क्योंकि कविता करना कोई क्रीड़ा नहीं है जिसमें जमाने की पीड़ा नहीं है, जिसमें इंसानियत का दर्द नहीं है और जिसमें मानवता का मर्म नहीं है। वो और कुछ भी हो सकती है लेकिन भाई कविता तो नहीं है क्योंकि कविता चंद सिक्कों की फिरौती नहीं है, पूजा है ये शब्द की मनौती नहीं है। कविता किसी के वंश की बपौती नहीं है और कविता किसी एक हाथ की कठौती नहीं है। तो आपकी कठौती में काव्य रस का अमृत छलकाने के लिए वो एक कविता किरण जी यहाँ पर उपस्थित मैं सैकड़ों जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि घनघोर तालियों के साथ कविता किरण को आमंत्रित करें। आपका स्वागत है कविता जी। कि पतझड़ों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की थाती सही। पतझड़ों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की थाती सही। कल मेरा स्वागत करेगा सूर्योदय, आज दीपक की बुझी बाती सही। वाह 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 वाह, आज बुझी दीपक की बाती सही। वाह क्या बात है। फिर स्वयं के ताप से जल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात है, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और मन मरुस्थल नेह निर्जल ताल है, रूप दिनकर का हुआ विकराल है। क्या बात है। मन मरुस्थल नेह निर्जल ताल है,
रूप दिनकर का हुआ विकराल है विकल विश्वास विचलित प्राण भी, है विकल विश्वास विचलित प्राण है, कामना की देह सूखी डाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि नीर निश्चय से पुनः फल जाऊंगी, नीर निश्चय से पुनः फल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। वाह 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 वाह। तो मैं नहीं हूँ हिमकण जो गल जाऊंगी, तो आप हिमकण थोड़ी ही हैं, आप तो हिमालय हैं, आप कोई औषधि थोड़ी हैं, आप तो औषधालय हैं, आप केवल एक देवी नहीं है, आप देवालय हैं, और आप विद्या की प्रतीक ही नहीं है, आप तो विश्वविद्यालय हैं। इसलिए हमारे देश में जो तीनों ताकतों की आराध्या मानी गई है वो देवियां हैं, वो नारियां हैं। तीन तरह की ताकत होती है किसी भी इंसान के पास, धन की ताकत, ज्ञान की ताकत और शरीर की ताकत, और इन तीनों की आराध्या जो है, प्रतीक जो है, वो देवियां हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, यानी सरस्वती ज्ञान की देवी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी सिंह वाहिनी हमारी अम्बे माता, दुर्गा माता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। आज के युग में बड़ी ताकत है भैया धन की, और वो ये तीनों की तीनों ताकतों की सरिताएं नारी के चरणों से प्रस्फुटित होती हैं और नारी के चरणों में ही जाके समा जाती है। इसलिए इस देश का नाम भारत पुल्लिंग होते हुए भी इस देवी शक्ति को सम्मान देने के लिए हम इसे भारत माता कहते हैं। हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित हुई स्नेहा विशेष जी को वो उपस्थित होंगी और अपनी रचनाओं से आपके मन मयूर के सारे पंखों को फैलाकर मुदित मन के साथ नर्तन करने के लिए बाध्य कर देगी। स्नेहा जी आइए, आपका स्वागत है। आओ आज नवरात्रि के सही अर्थ को जाने। क्या बात? आओ आज नवरात्रि के सही अर्थ को जाने, सीता कौन राम कौन लक्ष्मण को पहचाने। वाह। सीता कौन राम कौन लक्ष्मण को पहचाने। कि सीता कौन है? सीता रूपी आत्मा के, आत्मा जो है सीता से उसको सिंबलाइज किया गया है कि सीता रूपी आत्मा के मन का लक्ष्य, मन का लक्ष्य यानी लक्ष्मण। वाह वाह वाह। सीता रूपी आत्मा के मन का लक्ष्य राम रूपी परमात्मा को पा जाना था। सोने का मृग अर्थात माया विकार का वार, दिव्यता भूल मन का माया में उलझ जाना था। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, ये आपके समक्ष अपनी कविताओं का पाठ कर रही थी स्नेहा जी, जो हरियाणा से हमारे बीच विशेष तौर पर विशेष उपनाम के साथ उपस्थित हुई। उन्होंने 9 की 9 देवियों को शक्ति का पर्याय बताते हुए इन शक्तियों से हम कैसे अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक योगात्मकता की अभिवृद्धि कर सकते हैं, उसकी बात बड़े सुंदर लहजे में कही। हालांकि भारतवर्ष में तो पहले से ही देवियों को देवताओं के पहले ही रखा गया है, इसलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो पहले राधे आती है, फिर श्याम आते हैं, राधे श्याम। हम नारायण का नाम लेते हैं तो पहले लक्ष्मी आती है, फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण। हम शंकर का नाम लेते हैं तो पहले आती है गौरी माँ, फिर आते हैं शंकर, गौरी शंकर। और हम जब राम का नाम लेते हैं तो पहले आती है सीता, बाद में आते हैं सीताराम। यानी हमारे देश की सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि की सांसों में ही चिरंतन काल से यह बसा हुआ है कि हम देवियों को पहले पूजते हैं, देवियों की पहली आराधना करते हैं, उसके बाद देवताओं का नंबर आता है। तो 9 के 9 चक्रों को जागृत करना हो तो देवियों की शारीरिक पूजा के साथ साथ उनके गुणों को हम अपने आप में जज्ब करने की जब कोशिश करते हैं तो निकलता है नवनीत। नवनीत को विवेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मंथन करने के बाद निकलता है, और जब विवेक सामने आता है तो फिर कहना पड़ता है कि शीतल झरना पानी का झरता हुआ महसूस होता है, शहद ओठों पे, नशा आंखों में मचलता हुआ महसूस होता है। यूं तो होते हैं
कई गुलशन में, मगर जब सामने आता है विवेक तो आसमान लरजता हुआ महसूस होता है। तो आसमान की लर्जन को अपने शब्दों के माध्यम से आपके बीच अभिव्यक्त करने विवेक वर्मा जी आपका स्वागत है। राजयोगी विवेक भाई, नवरात्रि नव सुबह का संदेशा लाती है जी। नवरात्रि नव सुबह का संदेशा लाती है, हर वर्ष आकर ये हमें गहरे रहस्य सुनाती। नई नई है उमंगे इसमें, नए नए अरमान, नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आह्वान, शिव शक्तियों का आह्वान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा विवेक जी ने बहुत अच्छी रचना आपके समक्ष रखी। नवों की नवों शक्तियों के रहस्य को, उनके उस तत्व को जो उनका वैचारिक और वास्तविक तत्व है, हमें अपनी कविता के माध्यम से वहां तक पहुंचाने की चेष्टा की। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, क्योंकि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो आप नदी की तरह सतत प्रवाहमान होते रहें और विकारों की चट्टानों को हटाते रहें। यहीं पर इजाज़त दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को